इस क्वेश्चन में कह रहा है अ कैपेसिटर इस क्वेश्चन में कह रहा है अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड across a battery of V volt. The charge stored in it is 360 microcoulomb. When the potential across the capacitor is reduced by 120 volt, the charge stored in it becomes 120 microcoulomb. Calculate the potential V and the unknown capacitance C. आगे कह रहा है the charge stored in the capacitor if the voltage applied had increased by 120 volt. ठीक, तो देखो सबसे पहले चार्ज स्टोर्ड Q बराबर क्या हो जाएगा CV. तो Q कितना है 360. तो ऐसे कर लेते हैं ना CV इक्वल टू 360. इक्वेशन फर्स्ट. अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर हम पोटेंशियल को रिड्यूस करते हैं 120 वोल्ट से तो चार्ज 120 माइक्रोकूलम हो जाती है. तो C इंटू पोटेंशियल लिख देंगे V माइनस 120 इक्वल टू कितना 120. ये इक्वेशन 2. ठीक. अब इसे चाहो तो डिवाइड लगा दो. डिवाइड लगाओगे तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल 3. तो क्या हो जाएगा V अपॉन V माइनस 120 इक्वल टू 3/1. तो ये हो जाएगा इधर V, ये हो जाएगा 3 इंटू V माइनस 120. क्लियर. अब ये हो गया V इक्वल टू 3V माइनस 360. तो ये हो गया 360 इक्वल टू 3V माइनस V मतलब 2V इक्वल टू 360. तो V इक्वल टू 180 वोल्ट. और V अगर 180 आ गई, V इक्वल टू 180 आ रही है तो इसका मतलब C इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बाय V. यहाँ भी ये चार्ज जो है माइक्रो कूलम में थी, माइक्रो लिखा नहीं था क्योंकि वो कट जाता. ठीक ना. तो डिवाइडेड बाय V कितना है 180. तो इससे कैंसिल 2. तो C कितना आ गया 2 माइक्रोफैरेड. 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 तब 2 माइक्रोफैरेड. क्लियर. कैपेसिटेंस आ गई. अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है V भी निकाल लिया हमने और C भी. ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया. ठीक. सेकंड सेकंड में क्या कह रहा है पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट. तो नया चार्ज बता दो. तो Q डैश इक्वल टू अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6. ठीक ना. अब पोटेंशियल कितनी हो जाएगी 180 प्लस 120. तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 300. तो ये हो जाएगा 600 इंटू 10 की पावर माइनस 6. ठीक ना. ठीक मतलब 600 माइक्रो कूलम. क्लियर.